कुन्नी से। क्यों कुन्नी? ठीक है, सिम्बा को भी शूट करना है। टाइम हो गया है नेट 11 और आज का वीडियो स्टार्ट करूंगी मैं फीडिंग का खाना मिक्स करने से। दूसरी भी टोटी चालू कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। चंगू मंगू, आ गए आप लोग। मैं खाना लेके आ गई। चलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का कुकिंग रंजन ब्लॉग्स में। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर फीडिंग का, और ये ब्लॉग का छोटा सा सीन है मेरा मंडे पे का 11 बजे से करीब मैंने शूट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं फीडिंग कर रही हूँ, तो सारे बर्तन को समेटते हैं क्योंकि ये सारे बर्तन जो है ऊपर धुलते हैं और ऊपर ही सफाई भी होती है, तो इसलिए इसको इकट्ठा कर रही हूँ। शिवम लेके चला जाएगा और टाइम हो रहा है 1:05 का। मैंने अपने सारे जो कपड़े थे फीडिंग वाले उसको मैंने कर दी चेंज, क्योंकि गर्मी में तो मैं नहा लेती हूँ पर ठंडी में मैं सिर्फ कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बहुत ठंडा मौसम होता है इसलिए। और मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि शिवम अभी खाना नहीं खाया, तो उसके लिए मुझे बनानी थी अमूल बटर और रोटी। फिर मैंने देखा कि और बटर भी नहीं है और आटा भी गूंधा हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने बैग खोला। शिवम बोला था उसका जो है लंच आज टूट गया था, तो मैं वही देख रही थी, कांच को उसमें से हटा दी और बैग उसका जो है धोना पड़ेगा। अब बटर बहुत थोड़ी सी थी तो मैंने कर ली थी ब्लिंकिट, और आटा भी गूंधा हुआ कम था तो मैंने आटा भी गूंद ली। मुझे लगा था कि आटा गूंधा हुआ है और बटर ख़त्म है, तो मेरे कोई भी याद नहीं थी, तो कोई बात नहीं, मैंने मैनेज कर ली थी। और मैंने यहाँ पे दे दी थी शिवम को खाना। और हमारी आपकी मुलाकात हो रही है ट्यूसडे को 1 बजे के करीब। और यहाँ हीटर चल रहा है। सिम्बा स्नूपी जो है लेटे सो रहे हैं शिवम के पास। शिवम आज छुट्टी पे है, तो जब छुट्टी पे होता है शिवम तो सिम्बा स्नूपी बहुत खुश रहते हैं उसके साथ और रिलैक्स रहते हैं। ये है ललुआ, गली का डॉग है। बारिश होने लगी अचानक तो मैंने इसे अंदर कर लिया था। और एक कुन्नी है जो बड़े आराम से सोई हुई है। और ये जलेबी है जो कल हस्बैंड लाए थे मेरे, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। तो मैंने पहले खा ली एक जलेबी और उसके बाद दिखा रही हूँ मैं आप सभी को अपना किचन बिखरा हुआ सा, क्योंकि मैंने सुबह खाना वाना बनाने के बाद और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, उसके बाद मैं 1 घंटा चली गई थी लेटने, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई लग रही थी। और मैं आज जल्दी भी उठ गई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नींद आ रही है। जल्दी मीन्स मैं 8:15 उठी थी, क्योंकि मैं रात के 3 बजे सोई थी, तो 8:15 मुझे जल्दी लगती रहती है और नींद भी पूरी नहीं लगती है। यहाँ मुझे कलूटा कर रहा था तंग खाना के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे दी कलूटे को खाना, नहीं तो काम करने नहीं देता है, पैर पे आके बार बार लोटपोट करने लग जाता है और ये परेशान रहेगा तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता रहता है। तो इसलिए मैंने खाना दे, कितना भूखा है कि ये मुझे पूरी तरह से पैकेट काटने भी नहीं दिया और ये खाने स्टार्ट कर दिया। और जो मैंने गली के डॉग को मैंने घर में रख ली है, तो ये कलुआ जो है बहुत डरता है और उसने इस पे अटैक भी कर लिया था। शुक्र है भगवान का कि ये बच गया, नहीं तो मुझे हमेशा का अफसोस रहता कि एक तरफ तो मैंने अच्छा किया उसे घर में बिठा ली बारिश और ठंड से बचने के लिए, और उसने मेरे बच्चे को जान ले ली, क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं एक ही बार में मतलब बिल्ली को गला वगैरह दबा देते हैं। तो मैं तो थोड़ी देर के लिए बहुत सन्न रह गई कि आज मेरा बिल्ला चला जाता। और फिर मैंने उसे बाहर कर दी थी क्योंकि बारिश भी बंद हो गई थी और मुझे फिर लगा कि
मेरे दोनों बिल्लियों के लिए खतरा है, मार देगा, तो मैंने उसे बाहर कर दी थी। और मैं यहाँ पे आप सभी से कह रही हूँ कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का, तो वही मैं यहाँ पे मैं बता रही हूँ। लेकिन काम तो करना ही है, टेंशन दिमाग में थी कि मुझे बहुत काम है। पर थैंक गॉड आज शिवम छुट्टी पे था, तो मुझे मेरी काफ़ी मदद कर देता है। बिस्तर वगैरह भी झाड़ देता है, कपड़े उपड़े जहाँ भी मारने हो डस्टिंग कर देता है, पोछा वगैरह लगा के मतलब सॉरी झाड़ू वारू लगा लेता है हर जगह, और पोछा लगा लेता है। तो मुझे काफ़ी आराम थी कि आज शिवम है घर पे। और ये ललुआ यहाँ पे बैठा है, मैंने उसे दी थी ये बोरी कि यहाँ बैठ जाएगा। इसे मैं बाहर बिछा रखी हूँ उसके बरंडे पे, वही बोरी मैं अंदर ले ली हूँ और बैठ जाएगा। पर ये जो है बाबूजी अंदर आके कंबल पे बैठ गए। ये कंबल मैंने रखे हैं कि शिवम ले जाता है इसको लॉन्ड्री में धुलाने, क्योंकि ये घर पे धोने लायक तो है ही नहीं। उसके बाद ये हलवा है मेरा घर पे बनाया हुआ, जिसे मैं अभी मतलब ऐसे रख ली हूँ। मेरे हस्बैंड भी ले आए थे। इसमें अभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और खोया वगैरह की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास कल नहीं था, तो मैंने इसे ऐसे ही रख दूंगी ढक के। और इसको 2 दिन बाद जो है मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा सही कर दूंगी, तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। इसमें ड्राई फ्रूट और खोया ही नहीं है, तो मैं दोबारा से गर्म करके बना दूंगी इसको। फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों को एक ढक्कन वाले बर्तन में सबको खाली कर लूँगी और इसको रख दूँगी मैं। और अभी ये कुछ ज़्यादा ही ले आए थे, तो इस्तेमाल नहीं हो पाया इतना, तो मैं फ्रीज में नहीं रखूँगी, इन्हें बाहर ही रख दूँगी, किसी को खाना होगा तो खा लेगा। और उसके बाद ये है कपड़े धोने वाले सारे जो जाएंगे ऊपर। और मैंने शिवम के कही थी कि बास्केट लिया, तो ले आया है, क्योंकि मैं ऊपर ही भूल गई थी कल। ले जाती हूँ कपड़े डालकर, तो उसके बाद कपड़े को जो है मैं वहाँ रख देती हूँ कमरे में, और धुलता भी रहता है और रहता भी। तो बास्केट में उतारना भूल गई थी और उनके जेब से निकला 1 रुपया। और शिवम जो है आ गया है कमरे में झाड़ू लगाने, और इसका झाड़ू लगाने में टाइम भी बहुत लगता है और ये बहुत क्लीन काम करता है। और ये घर पे हो और कुछ और चीज़ इसका दिमाग ना सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैक्यूम क्लीनर थी जिसे इसने बेड से निकाला है, ताकि कोने में जहाँ इसका हाथ नहीं जाएगा, तो वो उस वैक्यूम क्लीनर से उस डस्ट को वहाँ से वो खींचेगा। इसलिए उसने बेड में रखे हुए वैक्यूम क्लीनर को निकाल लिया। इतना बड़ा नहीं है जो फर्श वगैरह पे मतलब थोड़ा छोटा है, पर काम अच्छे से कर जाता है। पर मैं तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और शिवम ही किया है आज निकाल के, इसलिए मैंने उसे बेड में डाल दी थी। और मैं आ गई हूँ छत पे। और मौसम जो है अभी बारिश की बूंदें तो बंद है, पर ज़ोरदार हवा चल रही है और मौसम बहुत ठंडा है। यहाँ पे मेरा कलुआ और कुन्नी दोनों ही लड़ाई कर रहे हैं, और मैंने धुले हुए कपड़े को कुर्सी पे रख दी और उसे मैंने नहीं फैलाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश फिर से आ सकती है। और मेरा शक सही निकला, दोपहर में फिर से बारिश आ गई थी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे बर्तन धोने के लिए। और ये रेडियो का मेरा जगह बदल गया, शिवम ने किया। और शिवम का जो है अभी भी झाड़ू वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम लगता है। 3-4 कमरे हैं और जगह थोड़ा ज़्यादा उस हिसाब से, तो झाड़ू वगैरह करने में और डस्टिंग करने में मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ तो मेरा हाथ हो गया है सुन्न। करंट लगती है, पता नहीं झुंझुनाहट से भरता रहता है। सोती हूँ रात को तो ऐसा लगेगा जैसे इस हाथ में कुछ है ही नहीं। कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा लगता है। मैं दूसरे हाथ से इसको पता नहीं दबाती रहती हूँ, तो ये हाथ मेरा काम करता है। बहुत ही करंट लगने लग गया इस हाथ में। कल जाऊँगी डॉक्टर के पास। शिवम से मैं बोली हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं ये पहन रही हूँ एपरे, इसे पता नहीं जो भी कहते हो, एपरे कहते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे जो सिंक का वो टोटी है ना काफ़ी ऊंचा है, तो बर्तन धोते समय छींटे पड़ जाते हैं और कपड़े जो है सारे मेरे गीले हो जाते हैं। खाना बनाते समय तो मेरे को याद नहीं रहता इसको पहनना, पर बर्तन धोते समय मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे कपड़े ना गीले हो जाए इसलिए। और अभी मैं बर्तन धो ली हूँ। यहाँ शिवम सफाई भी अभी कर ही रहा है। इसके बाद मेरे किचन की सफाई चालू हो गई, और अभी कई काम रहते हैं मेरे को, क्योंकि शिवम बोल रहा था सिर्फ झाड़ू लगाएगा, पोछा वगैरह नहीं लगा पाएगा, उसको जाना था कहीं अर्जेंट से,
थोड़ा फ़ोन आ गया था तो बाहर उसको जाना था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपने इतना भी कर दिया तो मेरे को बहुत मदद हो गई। और एक्चुअल में मदद हो गई थी, बिस्तर वगैरह क्लीन करना और झाड़ू वाड़ू के बाद काफ़ी मदद हो गई थी मेरी। और मैं रसोई से बर्तन और किचन वगैरह सफाई हो गई मेरी। अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। और पोछा लगाने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मैंने और मतलब ऊपर जो है धुलाई वगैरह करके उसके बाद मुझे लगता है कि पैर वैर मेरे इतने बड़े ठंडे हो गए थे, तो मैं उसके बाद थोड़ा सा बैठ गई थी हीटर वगैरह में, क्योंकि ठंडी के मौसम में ठंडे पानी में काम करने से तो हो ही जाता है। इसके बाद जो है मैं आप सभी को दिखा रही हूँ बाहर का सीन। फिर से बारिश चालू हो गया था। 3:30 से 3:45 का समय हो रहा है यहाँ पे, और हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी। इसीलिए जो हवा चल गई है ठंडी ठंडी और बारिश हो गई है ना, इसलिए ठंडी एकदम बहुत ही मतलब ज़्यादा आ गई। इसके बाद हमने हमारी टीवी चलती कम और ख़राब होती है ज़्यादा, तो हमने बुला ली थी मैकेनिक को, और वो टीवी हमारी ठीक नहीं हुई है, कल कंप्लेंट डालना पड़ेगा ऐसा वो बोल रहा था। और हमारे पास रिमोट भी नहीं थी तो हमने रिमोट भी मंगाई थी। इसी के साथ मैं लूँगी विदा नेक्स्ट टाइम आने के लिए। अभी मुझे जाना पड़ेगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।